जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट बुक सोशलॉजी कवर कर रहे हैं। उसमें ये चैप्टर 2 है, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अगर आप कंटेंट देखें जो मैंने दूसरी वीडियो में लिखवाया था, तो उसमें एक कंटेंट है जो हमें कवर करना है। टॉपिक है साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। तो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहली बात जो याद रखना है, जो हम लोग पॉपुलेशन देखने जा रहे हैं इंडिया का, कि मतलब कितना है, कितना चेंज आया है, बर्थ रेट, डेथ रेट के कंपैरिजन में क्या है। तो ये सब हम लोग 2011 के सेंसस से देखने जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद सेंसस हुआ ही नहीं है। 10 साल में सेंसस होता है, लेकिन कोविड-19 के कारण वो नहीं हो पाया। तो हम लोग 2011 के सेंसस से कवर करेंगे। देखिए क्या है इंडिया 2011। फिर मैं बता रहा हूँ आपको 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया क्या है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना। हालांकि करंट में 2026 जैसा भी है, तो इंडिया जो है चाइना को सरपास कर चुका है। और इसमें 1.21 बिलियन पॉपुलेशन है। 1.21 बिलियन पॉपुलेशन करोड़ में हुआ 121 करोड़। अभी तो 140 करोड़ से ही ज़्यादा है। चलिए, पर आपको यही लिखना है, और ज़रूर ये लिख लें कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये बात है। दूसरी चीज़, अगर 1901 से 1951 यानी 50 साल ये देखा जाए, 50 ईयर्स, तो जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 1.33% है। एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ? जैसे ग्रोथ रेट जब भी निकालना था, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अगर आपको बर्थ रेट, डेथ रेट नहीं पता तो आप पिछले वीडियो के इंडिकेटर्स में देखें, बहुत ईजिली एक्सप्लेन किया गया। तो देखिए, अगर ये पॉजिटिव हुआ, जो भी आंसर आएगा, आंसर जैसे, तो इसका मतलब है बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट, बर्थ रेट ज़्यादा डेथ रेट से, तो सोसाइटी में जो पॉपुलेशन वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो चलिए ठीक है, इसका मतलब 1.33। अच्छा, ये परसेंटेज कहाँ से आया? कुछ नहीं, जो आंसर आया उसको 100 से डिवाइड कर दिया ताकि परसेंटेज में आ जाए, एक पैरामीटर में रहे। तो एनुअल ग्रोथ रेट कितना रहा ये 50 सालों में? 1.33%। मतलब बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा था, आपको ये समझना है। मतलब धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है बढ़ ही रहा था इंडिया में। दूसरा चीज़, एक नोटिस करने लायक चीज़ जो है, और हाँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा जाए, जनरली पूछा जाए तो कितना रहा, ये तो इंडिपेंडेंस के पहले हो गया, या 1947 में इंडिपेंडेंस समझिए। इंडिपेंडेंस के पहले वाला ये हम देख रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस। अगर इसको 47 तक मान लें तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस 2.2 रहा। मतलब क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस एक तरह से जो बर्थ रेट और बढ़ा है, मतलब इंडियन सोसाइटी का पॉपुलेशन स्लोली ग्रेजुअली बढ़ ही रहा था। अगर ये आप चार्ट देखें जो आपके बुक में दिया हुआ भी है, दो चीज़ आप नोटिस करें। एक ये, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे कि बर्थ रेट अगर डेथ रेट से ज़्यादा रहेगा तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा, अगर वो कम रहेगा तो नहीं, तो डेथ रेट मतलब बढ़ रहा है, अगर वो फिर निगेटिव में चला जाएगा। ये देखें, और एक चीज़ ये देखें दोस्तों, आप 1921 यहाँ पे क्या है, जो बर्थ रेट का है चार्ट, वो डेथ रेट से मैच करके, एक तरह से कोलाइड करके। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा है, वो इक्वल हो चुका है, और धीरे धीरे देखेंगे तो उसको सरपास भी कर रहा है। यही चीज़ 1921 में देखिए, यहाँ दिखाएगा क्लियरली। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट क्या कर दिया गया? -0.03। इसका मतलब क्या हुआ? डेथ रेट ज़्यादा हो गया बर्थ रेट से। अब ये कैसे हो जाएगा कि डेथ रेट ज़्यादा हो गया? तो ये चीज़ देखिए, 1991 से 1921 में क्या हुआ? ग्रोथ रेट 0.03। इसका मतलब डेथ रेट ज़्यादा बर्थ रेट से। इसका रीज़न क्या है? ये दिया हुआ है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक क्या करता है? देखिए, एपिडेमिक जब एक बीमारी जो होता है एक एरिया में फैल जाता है, और वो ह्यूमन और एनिमल दोनों को अफेक्ट करता है,
मतलब अच्छा खासा लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है सेम टाइम में, तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। इन्फ्लुएंजा क्या है, एक बीमारी जो कि बेसिकली वायरस है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। ये हो गया। अब ये डैमेज रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज। अब इसके कारण क्या हुआ, डेथ रेट समझिए ज़्यादा हो गया, इसलिए इस पीरियड में ग्रोथ रेट निगेटिव हो गया। ये क्वेश्चन ईजिली आ सकता है। और कुछ चीज़ें जो ध्यान दें तो फैक्ट्स टाइप के, तो 1980 से 90 के बीच में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया था, आप समझ लीजिए। जस्ट 21 में 1990 से 1921 के बीच में, चलिए तो समझ गए। दूसरा 1994 में प्लेग आया था, 2006 में चिकनगुनिया फैला था, और 2019 में कोविड, आपको पता होगा। अब यहाँ पे दो टर्म है, एपिडेमिक और पैंडेमिक। एपिडेमिक जैसे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक से बताया आपको, ये आखिर है क्या, इसे देख लेते हैं। व्हेन लार्ज नंबर, ये नंबर लिखा हुआ है, और पीपल और एनिमल गेट्स affected from same disease at same time। एग्जाम्पल आप लिख लें, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है दोस्तों, कोविड-19 एक पैंडेमिक था, आपको इतना तो मतलब पता होगा। जब जो एपिडेमिक का जो इंटेंसिटी है, जो डैमेज करने की क्षमता, वो धीरे धीरे बहुत बढ़ जाता है, बहुत एरिया उसका बढ़ जाता है, तो वही पैंडेमिक बन जाता है। तब देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज़ एन, एक सेकेंड, पैंडेमिक इज एन epidemic, nothing but epidemic that affects a wide geographical area। जैसे कि पूरा कंट्री को कर दिया, जैसे चाइना को पूरा कर दिया, या धीरे धीरे फिर वर्ल्ड को कर दिया। एग्जाम्पल दोस्तों आप क्या लिखूँ, कोविड-19 पैंडेमिक। अब एक और टॉपिक है फेमाइन। अच्छा, आप सोच रहे होंगे फेमाइन कैसे आ गया। हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को एक चीज़ जो अफेक्ट हुई है इंडिया में, इंडियन सोसाइटी को देखा जाए, वो है फेमाइन, सूखा। फेमाइन क्या होता है आपको पता ही होगा, सुखाड़ पड़ जाता है जब, तो लैक ऑफ फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अल्टीमेटली ये क्या करता है, इंडियन पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। फिर क्योंकि आपको पता होगा इंडियन पॉपुलेशन लार्जली तो रहती है विलेज में। इन लैक ऑफ फूड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन a large area that can cause death of many people। तो ये क्यों हम लोग कर रहे हैं फेमाइन, इंडियन पॉपुलेशन को अफेक्ट कर दिए, बहुत बार पॉपुलेशन को चेंज की है। वाई, अब क्यों होता है फेमाइन, एक तो ऑफकोर्स एग्रीकल्चर का क्रॉप फेलियर तो सबसे प्राइमरी रीज़न है। दूसरा, मान लीजिए वॉर हो गया, तो सारा रिसोर्स जो है, सारा ध्यान जो है वॉर की तरफ चला जाता है। तीसरा, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने से क्या होगा, सीड्स के दाम बढ़ जाएंगे, लोग फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। पॉपुलेशन इम्बैलेंस, पहले से ही पॉपुलेशन जो पॉलिसी है वो सही नहीं है, जिसके कारण पहले ही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो उस केस में फेमाइन होना, लैक ऑफ फूड होना बेसिकली बहुत ज़्यादा चांसेस है। चौथा,
गवर्नमेंट अगर पहले से ही वैसी नीति अपनाती, जैसे स्टोरेज करके रखती फूड या पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश करती, तो फेमाइन जैसा सिचुएशन नहीं आता। आखिर इसका कारण, फिर इसका रिज़ल्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? पहला, फूड की कमी से क्या होगा? माल न्यूट्रिशन, हेल्थ इम्पैक्ट होगा बहुत सही। दूसरा, ये धीरे धीरे एपिडेमिक में बदल जाता है, बहुत से लोगों को परेशानी से होती है। और अब सोच रहे एपिडेमिक में बदल गया, फिर ये पैंडेमिक में भी तो हो सकता है बहुत धीरे धीरे, अगर पूरे वर्ल्ड में फैल जाए तो एपिडेमिक इज़ नॉट गुड, जैसा कि आपको पता है। तीसरा, स्टारवेशन, हो सकता है भूखा रहना पड़े बहुत लोगों को। चौथा, इंक्रीज मोर्टेलिटी मतलब डेथ। जैसे ये आए तो आप कैसे, जैसे एक सेकंड शुरू से देख लेते हैं। फेमाइन क्या है? लैक ऑफ फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट कैन कॉज डेथ। चलिए वाई। सबसे पहले तो क्रॉप फेलियर, दूसरा वॉर, तीसरा इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन इम्बैलेंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज। रिजल्ट इससे क्या होगा? अच्छा देखिए, लैक ऑफ फूड होगा तो सबसे पहले क्या हेल्थ इम्पैक्ट होगा? माल न्यूट्रिशन होगा। फिर आप ऐसा स्टोरी टाइप का आप अगर बनाएं, उसके बाद देखेंगे तो स्टार्वेशन, भूखे रहना पड़ेगा। अगर भूखे रहना पड़ेगा तो फिर धीरे धीरे डेथ हो सकती है, तो इंक्रीज मोर्टेलिटी रहेगी, तो वो एपिडेमिक में बदल जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, एनिमल को अफेक्ट करेगा। देखिए अमर्त्य सेन, इनका क्या कहना था? ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं इंडिया के, हालांकि इनको फिर एंटी इंडिया भी बोला गया, क्या ही कह सकते हैं, इंडिया में होते रहता। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में पढ़ाई की है और इनका राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में इनका बहुत सही व्यू रहा है। तो फेमाइन को इन्होंने क्या कहा, कारण क्या कहा? कॉज इट हैपन ड्यू टू फेलियर ऑफ इंटाइटलमेंट। मैं एक्सप्लेन करूँगा। इंटाइटलमेंट मतलब रफ में समझ लीजिए राइट्स, ड्यूटीज, राइट्स आप समझ लीजिए ऐसा। तो ये क्या कहते हैं? फेमाइन होता है फेलियर ऑफ इंटाइटलमेंट्स के वजह से, मतलब जो लोग हैं वो सक्षम नहीं हैं कि खाना खरीद सकें और मतलब ऑब्टेन कर सकें, बाय कर सकें, इसके कारण ये हुआ है। तो ये एक तरह से इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि अगर लोग पहले से ही काम करते हैं या गवर्नमेंट उनके लिए सही एम्प्लॉयमेंट रहता, इकोनॉमिक एवेन्यूज रहता, तो ऐसा नहीं होता। तो आप ये लिख लें, इनएबिलिटी ऑफ पीपल टू ऑब्टेन और बाय फूड। इसी को दो शॉर्ट में कहा गया फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट। ये वर्ड याद रखें, एमसीक्यू में इजीली आ सकता है। अब ऐसा क्या देखा गया है कि धीरे धीरे जो है इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो डेथ हो रही है फेमाइन की वजह से, जैसे कि आपने पढ़ा है यहाँ पे, वन ऑफ द रिजल्टेड इज व्हाट? इंक्रीज मोर्टेलिटी मीन्स नथिंग बट डेथ। तो धीरे धीरे उसका वो कम होती जा रही है, फेमाइन की वजह से डेथ जो है क्या हो रहा है? कम होती जा रहा है। इसका रीज़न हम लोग देख लेते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए क्यों आखिर वो फेमाइन हो रहा था? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कम हो रहा था। अब वो नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या? ऑटोमेटिकली पता चलता है प्रोडक्शन क्या है? बढ़ गया है। दूसरा, इंक्रीज इन, ये इंक्रीज का साइन है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बताइए, जैसे कि अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी ट्रेन, बसेस,
फ्लाइट्स ये सब बढ़ जाएंगी तो होगा क्या, लोग एक जगह से दूसरे जगह जा पाएंगे, एक जगह से दूसरे जगह जा पाएंगे, तो नए नए अपॉर्चुनिटीज़, जैसे मान लीजिए अपॉर्चुनिटी कम है लेकिन दूसरी जगह तो अपॉर्चुनिटी कम ना हो, ऐसा तो चांस है ही, ज़रूर है। तो मान लीजिए जैसे विलेज से सिटी में गए, वहाँ नया काम ढूंढा, इनकम ज़्यादा है, तो क्या होगा, फेमाइन, लैक ऑफ फूड के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहेंगे। तीसरा, आपने एक वो प्रॉब्लम देखा था क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी हुई हैं। जैसे कि एक पीडीएस सिस्टम तो आपको पता ही होगा, ये होता है मनरेगा, इसमें जॉब दिया जाता है 100 दिन के लिए, अगर पैसे आएंगे तो ऑफकोर्स फूड ले पाएंगे। पीडीएस और बहुत सारे एनजीओज़ का भी बहुत अच्छा काम रहा, वो लोग क्या किए हैं, अवेयरनेस फैलाए हैं, सिविल सोसाइटीज़ वगैरह। आप एनजीओ ऐसे समझिए जो लोग प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अवेयर सोशल एक्टिविज़म का काम किया। तो ये रहा पूरा फेमाइन से रिलेटेड टॉपिक, बहुत ही कॉम्प्रेहेंसिवली कवर किया गया है, आप देख सकते हैं। एक चीज़ और रह गया, वो है 2011 सेंसस अगर देखा जाए तो बर्थ रेट, आखिर ये जो ग्रोथ रेट है वो बर्थ रेट ही तो अफेक्ट कर रहा है। तो बर्थ रेट देखा जाए तो 22.1 है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। बर्थ रेट आपको बताता है नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है, इन स्पेसिफिक एरिया इन स्पेसिफिक टाइम। इसका मतलब कोई अगर एरिया है, उसमें कोई मान लीजिए एरिया है, इसमें 1000 पॉपुलेशन के कंपैरिजन देखा जाए तो नए बच्चे कितने हो रहे हैं, 22.1। देखिए ये मैथ है इसलिए 0.1 में आ गया है। इसका मतलब यही है कि 1000 के कंपैरिजन में 22 से थोड़ा ज़्यादा है, आप ये समझे। तो चलिए 22.1 क्या, ये तो समझ में आएगी कि 1000 लोगों के कंपैरिजन में एक एरिया में 22.1 बर्थ रेट है, मतलब नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर रूरल एरिया में देखा जाए तो ज़्यादा है और अर्बन एरिया में कम है, 18 है, और रूरल में 23.7 है। अब आप पूछेंगे कि अच्छा तो फिर टोटल बर्थ रेट 21.1 क्या हो गया, कुछ नहीं, बस ये दोनों को जोड़ के ये दोनों का एवरेज निकाल दिया गया। जैसे कि आपके पास कभी 5 रुपये था, कभी 4 रुपये था, आपको मिला एवरेज, आखिर आपके पास कितना रहा, तो दोनों को जोड़ दिया गया 9, उसको 2 से डिवाइड कर गया तो 4.5, वैसे ही है। इससे कंफ्यूज बस ज़्यादा नहीं होना, इसलिए मैंने आपको ये, बाकी ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रूरल अर्बन को जोड़ दिया गया 22.1 है, लेकिन बात है रूरल में ज़्यादा क्यों है। देखिए रूरल एरिया में क्या है, लिटरेसी कम है। अगर आप सिटीज़ में देखा जाए, जैसे यूरोप मान लीजिए, यूरोप में क्या है, सिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वहाँ देखेंगे आप पॉपुलेशन कम है, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस ज़्यादा है। अगर बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होगा, फेमाइन के चांसेस ज़्यादा है, लैक ऑफ फूड के चांसेस ज़्यादा है। तो देखा जाता है रूरल एरिया में अवेयरनेस कम है, इसलिए बच्चे ज़्यादा होता है और बर्थ रेट ज़्यादा है। वही अर्बन एरिया में थोड़ा कम है, बस ये याद रखना। उसमें भी अगर देखा जाए कि स्टेट वाइज, तो यूपी का सबसे ज़्यादा है 28.3, और बिहार का भी ज़्यादा है 28.1। तो ये था दोस्तों टॉपिक, साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। होप आपको समझ आया होगा।